हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब आप जानते हैं, अब तक आपने कई ट्रांसलेशन देखे होंगे, सेंटेंस देखे होंगे। जब हम अंग्रेजी भाषा में वर्ब्स क्रिया की बात करते हैं तो हमें कई तरह के उसके फॉर्म, उसके रूप देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो इन सभी के बारे में किस तरीके से कभी कभी बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो इसलिए हम वर्ब के रूप को कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसके हम कुछ आपको नियम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वो आप सीख लें, जिससे कि आपको आगे कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक हम ले लेते हैं पहले। क्रियाएं, वर्ब्स जो है वो दो तरह की होती हैं अंग्रेजी भाषा में। उनको दो क्लासेज में बांटा गया है। एक लेक्सिकल वर्ब्स, दूसरी होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स यानी कि सब शाब्दिक, जिनका लेक्सिकल मान होता है शाब्दिक, शब्द से अर्थ जिनका निकल जाता है, वो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, जिनको हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स, ये एक ही चीज़ हैं। दूसरी होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको कि हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। ये तीन तरह की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे टू डू वाली वर्ब्स होती हैं, टू हैव वाली वर्ब होती हैं, टू बी वाली जो वर्ब हैं, इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। ये सभी मॉडल्स कहते हैं, जिनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तीसरी होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज्ड टू, नीड, डेयर। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, इनके बारे में हम कुछ बात कर चुके हैं। टू हैव वाली वर्ब्स के बारे में हम ट्रांसलेशन में बता चुके हैं आपको, टू बी और टू हैव वाली। और मॉडल्स के रूप में हम आगे इस वीडियो के बाद मॉडल्स वर्ब्स की ओर हम बढ़ेंगे, मॉडल्स को सीखेंगे, परंतु इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम लेक्सिकल वर्ब्स जो होती हैं उनके फॉर्म को हमको इस वीडियो में देखना है। तो लेक्सिकल वर्ब्स, या इनका दूसरा नाम होता है मेन वर्ब्स या ऑर्डिनरी वर्ब्स, इनके सब एक ही होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, ये भी आपको हम जानकारी दे देते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जिनमें कि सेकंड उनका, जैसे तीन वर्ब होती हैं, तो इनका एक तो प्रेजेंट फॉर्म होता है सबसे पहला, दूसरा पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट सिंपल, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है। अब जिनके पार्ट सिंपल और पार्टिसिपल जो फॉर्म होते हैं, सेकंड या थर्ड फॉर्म जिनको कहते हैं V2 V3, ये सेम होते हैं। फर्स्ट फॉर्म V1 होती है, उसके बाद V2 V3 इनके सेम होते हैं। ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं। जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर प्ले, तो प्लेड, प्लेड। ठीक है। लाइव, लाइव्ड, लेव्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ये तीनों के आप देख रहे हैं क्रियाओं के। ऐसी और भी क्रियाएं हो सकती हैं, हम वीडियो में ज़्यादा वर्ब्स नहीं ले सकते, इसलिए सिलेक्टेड थोड़ी थोड़ी वर्ब्स लेके आपको रूल को समझाना है। तो यहाँ जिसका सेकंड या थर्ड फॉर्म सेम रहता है, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहता है, ये रेगुलर वर्ब होती हैं। दूसरी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, आप नीचे दिख रहा है, जिनके तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग में अंतर होता है। गो, वेंट, गॉन, तीनों की स्पेलिंग अलग है। ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, ये इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो आपने देखा कि जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, वो रेगुलर वर्ब्स हैं। जिनके तीनों फॉर्म्स V1 V2 V3, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों ही अलग हैं, तो ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे वीडियो में जो हमको उद्देश्य है बताने का, वो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सुना होगा। इसमें हम फोर्थ V4 और V5 को भी आप देखेंगे। तो अब देखें कौन से होते हैं। V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इन प्लूरल नंबर। ठीक है। जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ में हम इस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं।
यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है वो वर्ब का, तो इसको फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। हम जब रूल समझाएंगे तो इसको V1 V2 की तरह बात करेंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके लिए हमने नाम दिया है V1, ठीक है। जैसे एज आपको उदाहरण दिया है यहाँ पर, गो, ईट, गो फर्स्ट फॉर्म, ईट, राइट, वर्क, लॉफ, ये सभी जो हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। इसके बाद V2 आती हैं, V2 यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सब आपने सुने ही होंगे जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो ये वर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे वेंट, एट, रोट, वर्कड, लव्ड, यानी जो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 में लिए थे उन्हीं की हम सेकेंड फॉर्म आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे ये गो है फर्स्ट फॉर्म है, तो वेंट इसका सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है। इसके बाद आता है V3। V3 कौन सा होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म। जैसे गॉन, ईटन, रिटर्न, वर्कड, इनका उपयोग हम पैसिव वॉइस में करेंगे। थर्ड फॉर्म में जो है थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती हैं, तो इनका यूज वहाँ ज़्यादा होता है। तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, और गॉन थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये V3 होता है। इसके बाद V4 क्या होता है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का चौथा रूप। ये हम बात करते हैं जब हम ING फॉर्म इसको बोलेंगे, यानी ये आप देखें गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, वर्किंग, लाफिंग, जिनकी कि हम कंटिन्यूस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इनका यूज करते हैं। तो जो ING फॉर्म होते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं इसको, और इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो थर्ड फॉर्म होती हैं ये पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, और जो ING वाली फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल वाली होती हैं थर्ड फॉर्म, और ING फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये क्रिया के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती हैं, यानी कि ING वाली, गोइंग, ईटिंग, राइटिंग। पांचवी जो होती है वो एस या ES वाली, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टेंस होता है उसमें एस या ES, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती हैं। जैसे ईट है तो ईट के साथ में एस लग गया, ईट्स हो गया। तो जो V1 है आप देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और जब V1 में हम ऐसा ES लगा देते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाता है इसका। तो इस प्रकार से हम ये फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, इनको देखें V1, V2, V3 आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। V4 कौन सा हो गया? ING फॉर्म, ठीक है। V5 कौन सा हो गया? फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ES लग जाता है सिंगुलर फॉर्म में, तो ये V5 हो जाता है। इस तरीके से हम ग्रामर की भाषा में आगे देखेंगे। तो अब हम आते हैं वीडियो के मुख्य भाग में, यानी कि हमको यहाँ सीखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती हैं। यानी कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में, जो कि इंजॉय है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो यहाँ प्रेजेंट फॉर्म अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे? V1। प्रेजेंट फॉर्म माने V1। तो V1 से फिर हम पास्ट फॉर्म यानी कि V2 कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये आप इसको देख लें, यानी प्रेजेंट फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म वाला, इसको सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म जिसको V2 बोलेंगे, या फिर थर्ड फॉर्म V3 जिसको बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलने के नियम हम सीखेंगे। तो रूल फर्स्ट देखें आप, कोई भी वर्ब होती है सामान्यतः एक जनरल रूल होता है कि हम D या ED जोड़ करके इसको बनाते हैं। कोई भी V1 है फर्स्ट फॉर्म में, तो उसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल हम D या ED जोड़ करके, जैसे इंजॉय, तो इंजॉय में ED लग गया, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई, V2 V3 बन गया। अब यहाँ देखें दूसरा रूल, अराइव भी है, अराइव्ड, अराइव्ड, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लाफ, लाफ्ड, इनमें हमने D या ED जोड़ करके ये बनाई जाती हैं। एक जनरल रूल है ये वर्ब को चेंज करने का। दूसरा रूल आप देखें, अब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे, स्पेशल रूल कुछ देखेंगे कि यदि V1 के अंत में E हो, ये आपको स्क्रीन पर जितनी दिख रही हैं इन सबके आखिरी में E लगा हुआ है, देखें एडवाइज,
डाई, यूज, यानी ई हो V1 में, फर्स्ट फॉर्म में ई हो लास्ट में, तो सिर्फ हम क्या जोड़ते हैं, डी जोड़ करके हम V2 और V3 बनाते हैं। यानी एडवाइज है स्पेलिंग के लास्ट में ई दिया है तो केवल हमको डी लगाना है, डी लगा करके ही सेकंड फॉर्म V2 और V3 बन जाएंगे। एडवाइज देखें, एडवाइज का ADVI ऐसी से डी लग गया, एडवाइज हो गया, एडवाइज हो गया। डाई, डाइड, डाइड, यूज, यूज्ड, यूज्ड, यानी कि यदि ई पहले से ही दिया है, क्योंकि हम जनरली डी और ईडी जोड़ते हैं, यदि ई पहले से ही दिया है तो केवल आपको डी ही जोड़ना है, यानी कि ई को डबल नहीं करना है कि आप ईडी जोड़ने के लिए डबल ई कर दें। ई दिया है तो केवल आप डी जोड़ करके ही इसका V2 और V3 यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब रूल 3 में आते हैं हम। यदि V1 के लास्ट में, V1 यानी फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, ये जो देखें आप, ये V1 है, ये फर्स्ट फॉर्म है, V1 है ये, तो इसके लास्ट में Y हो, इसके अंत में देखिए Y है, ट्राई, TRY, ट्राई, डिनाई, Y, कैरी, CARRY, क्राई, Y, फ्राई, ठीक है, मैरी, ड्राई, इन सब के लास्ट में Y है। तो फिर हम कैसे चेंज करेंगे, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म V2 और V3 हम कैसे बनाएंगे, तो हमको क्या करना है, Y के परंतु यहाँ एक कंडीशन है कि आखिरी में Y तो दिया है परंतु Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, Y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन जिसको हिंदी में कहते हैं वो हो। तो अब आप देखिए इन स्पेलिंग में ट्राई, ट्राई की स्पेलिंग में Y है और Y के पहले क्या दिया है, R, आर कॉन्सोनेंट है। आप जानते हैं इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, AEIOU, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो Y के पहले R कॉन्सोनेंट दिया है। डिनाई, डिनाई Y दिया है, Y के पहले N कॉन्सोनेंट दिया है। कैरी देखिए आप, Y के पहले R कॉन्सोनेंट दिया है। क्राई, Y के पहले R कॉन्सोनेंट दिया है, ठीक है। तो अब यदि कॉन्सोनेंट दिया हो तो फिर हम इस Y को काय में बदलेंगे, I में, ठीक है। Y को काय में बदलेंगे, I में, यानी Y बदल जाएगा I में, और ED जोड़ करके फिर I में बदल दिया, फिर I के बाद हमको ED जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम V2 और V3 बनाते हैं। अब आप देखिए ट्राई, तो ट्राई की स्पेलिंग देखिए TRY, Y को हटा के क्या किया, I, और फिर ED जोड़ दिया, ट्राइड बन गया, सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब IED यही थर्ड फॉर्म हो गई। यानी बेसिकली ये है कि हमको ये सीखना है कि Y दिया हो आखिर में और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम Y को I में बदलेंगे और ED लगाएंगे। इस प्रकार से हम इसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी V2 और V3 बनाते हैं। आप सभी देख लें, कैरी, कैरेड, कैरेड, I कर दिया है Y की जगह और ED लगा दिया है। क्राई, क्राइड, क्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, मेरी, मैरिड, मैरिड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। कुछ वर्ब्स हमेशा इंग्लिश में हर रूल का कुछ एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन अपवाद होता है, यानी कि वो लागू नहीं होता नियम, इसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो जैसे फ्लाई है, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, फ्लॉन, ये तीनों ही फॉर्म अलग हैं, इरेगुलर वर्ब्स हो गई है ये। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हमेशा हर रूल में रहती हैं जो एक्सेप्शन रहती हैं, जो रूल नहीं मानती हैं। पर जनरली हम जो बात कर रहे हैं वो रूलों की, इस तरीके से आपको वर्ब्स चेंज करके नियमों को सीखना है। तो ये हो गया Y का रूल। अब हम आगे आते हैं रूल 4। रूल 4 देखें, यदि V1 के लास्ट में, V1 के लास्ट में, ये यहाँ कुछ ऐसे ही लिख गया है, V1 के लास्ट में Y हो, ठीक है। अब Y दिया है देखिए आप, तथा Y के पहले वोवल हो तो सिर्फ ED जोड़ करके V2 और V3 बनाया जाता है। अभी हमने जो रूल 3 बताया उसमें Y के पहले क्या था, कॉन्सोनेंट। अभी Y के पहले क्या आ गया, वोवल। तो वोवल आ गया, Y के पहले देखिए एंजॉय में O है, वोवल है, प्ले में Y के पहले A है, तो हमको Y को नहीं हटाना है, Y को I में नहीं बदलना है। हम Y को I में तभी बदलेंगे जब Y के पहले कॉन्सोनेंट होगा। तो अब यदि Y के पहले वोवल है तो केवल ED ही लगाना है। तो एंजॉय का एंजॉयड हो गया, देखें प्ले का प्लेड हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
जब हम फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म करते हैं तो y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y को I में बदलेंगे, ईडी लगाएंगे। y के पहले वोवल है तो फिर केवल ईडी लगाएंगे, ठीक है। हालांकि कुछ वर्ब्स क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन पर ये नियम भी लागू नहीं होता है, तो अभी बेसिकली तो आप ये नियम सीखें। इसके बाद देखते हैं रूल 5। यदि V1 के अंत में कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, जैसे हम नीचे देखें पेट, तो ये स्पेलिंग दिख रही है, इसके अंत में ये V1 है तो लास्ट में T जो है ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवल हो, कोई एक स्वर हो, एक, तो ए आया है, ठीक है। तो ईडी जोड़कर V2 V3 बनाते समय लास्ट कॉन्सोनेंट जो है टी का डबल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने देखा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कॉन्सोनेंट है जैसे टी, और उसके पहले कोई सिंगल वोवल है, एक स्वर आया है जैसे इसमें ए आया है। तो जब हम V2 और V3 बनाएंगे सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तो इस कॉन्सोनेंट टी को डबल कर दिया है, देखिए डबल टी कर दिया है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, डबल टी करके और फिर हमने ईडी लगाया है। तो ये रूल आपको पांचवा रूल है। ड्रॉप देखें, ड्रॉप के लास्ट में पी कॉन्सोनेंट है, पी के पहले ओ वोवल है, जब सेकंड किया तो पी को डबल कर दिया, ईडी लगा दिया। थर्ड भी डबल पी किया, ईडी लगा दिया। स्टॉप देखें, स्टॉप में आखिर में क्या है, पी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और पी के पहले ओ वोवल है, तो इसको हमने डबल किया पी और स्टॉप कर दिया। इस तरीके से जब V1 के लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले यदि सिंगल वोवल है, तो फिर हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और फिर उसमें ईडी लगा करके हम V2 और V3 यानी कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब हम रूल 6 देखते हैं, छठवां। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में बदलकर V2 V3 बनाया जाता है। अब देखिए, ये कुछ ऐसी वर्ब्स भी आपको मिलेंगी, जैसे बैंड है तो लास्ट में डी दिया है, लास्ट में क्या दिया है, बैंड में डी, तो फिर हमने डी को क्या बदल दिया, टी में, बेंट हो गया सेकंड और थर्ड फॉर्म में, V2 और V3 में टी, डी का टी हो गया। तो ऐसी वर्ब्स भी होती हैं, तो ये भी आपको देखना है। स्पेंड यानी खर्च करना, तो डी का टी हो गया, स्पेंट, ठीक है। बिल्ड, डी का टी हो गया, बिल्ट। सैंड, भेजना, तो डी का टी हो गया। तो कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को हम टी में बदल करके V2 और V3 बनाते हैं, ठीक है। सातवां रूल देखें, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में डी और टी रहता है तथा इसके पहले डबल सेम वोवल का प्रयोग होता है, यानी वोवल आएगा, डबल होगा, पर सेम रहेगा, अलग अलग वोवल नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक वोवल को हटा करके हम V2 V3 बनाते हैं, ये देखना है। ब्लीड है, मान के चलें, तो आखिर में क्या है, डी, तो कोई डी या टी रहेगा आखिर में, और उसके पहले डबल वोवल है, डबल ई दिया है, देखिए डबल ई, यानी अलग अलग वोवल नहीं है, सेम वोवल है, ई डबल है, ए और ई नहीं है, ई डबल है। तो जब सेकेंड और थर्ड बनाएंगे हम फॉर्म, V2 और V3 बनाएंगे, तो एक वोवल हम हटा देंगे, डबल जो है उसको सिंगल कर देंगे, यानी स्पेलिंग क्या हो गई, BLED, यानी एक ई हट गया, देखिए आप, BLED। फीड, जो भोजन कराते हैं, भोजन खाना खिलाना, फीड होता है, तो डी लास्ट में है, ठीक है, उसके पहले डबल ई है, सेम वोवल है, डबल है, तो हम एक वोवल कर देंगे, यानी कि FED रह गया। शूट, गोली मारना, तो डबल ओ दिया है, टी कॉन्सोनेंट है, डी या टी रहेगा लास्ट में, ठीक है, डी और टी के पहले डबल कोई वोवल रहेगा, जैसे ऊपर ई डबल था, इसमें ओ डबल है, तो फिर एक डबल की जगह एक वोवल रह गया, SHOT, शूट। इस तरीके से हम चेंज करते हैं। आठवां रूल देखें आप, ये लास्ट रूल है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बदलने का। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में डी या टी रहता है
तथा उनका V2 V3 फॉर्म V1 के समान होता है, यानी तीनों फॉर्म्स सेम रहती हैं। ठीक है, ये सामने स्क्रीन पर कितनी ही वर्ब्स आपको दिख रही हैं, ये सभी को देखें आप, इनका V1 V2 V3 सेम है। हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, कट कट कट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, शट शट शट, हर्ट हर्ट हर्ट, वेट वेट वेट। ठीक है, तो ऐसी वर्ब्स भी हैं जिनके V1 V2 V3 सेम है, परंतु ऐसी वर्ब का एक खासियत यही है कि इनके लास्ट में डी या टी रहता है। ठीक है ना, इनके लास्ट में क्या रहता है, डी या टी, तो ये तीनों फॉर्म रहती हैं। तो ये आपने कुछ इसके वर्ब फॉर्म के बेसिक रूल देखे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये रूल बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आपको किसी भी अन्य किताब में आपको तमाम वर्ब फॉर्म दी होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, V1 V2 V3, उनको आप याद करें, क्योंकि इतनी सारी वर्ब्स होती हैं, इनको वीडियो में लेना संभव नहीं है। तो आप किसी भी आपके पास बुक या गाइड या सीरीज जो भी हो जहाँ ये वर्ब्स दी हो, उनको, इन रूल को आप समझें, इन रूल के बाद उन वर्ब को देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं V1 से V4 कैसे बदलते हैं। V4 यानी प्रेजेंट फॉर्म से V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, अब उससे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कि हम ING फॉर्म कहते हैं, यानी V4, तो V4 में बदलने के नियम अब देखेंगे हम। V1 को कायम बदलेंगे V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, अर्थात ING जोड़ने के नियम। किसी भी फर्स्ट फॉर्म में ING कैसे जोड़ते हैं, ये भी कुछ नियम होते हैं, 2-3 ही हैं, आप ज़्यादा टेंशन न करें, ज़्यादा नियम नहीं है। जैसे इसको देखें, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में ई रहता है तथा ई के पहले कॉन्सोनेंट, तो ई को हटाकर ING जोड़ करके V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। ये रूल है। देखें, अराइज के लास्ट में क्या है, ई, और ई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, एस। ठीक है, ई के पहले क्या है, एस, यानी ई लास्ट में है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम ई को हटा देंगे और ING जोड़ देंगे, यही है बस नियम। ठीक है, अराइज, अबाइड देखें आप, कोई नियमों से बंधा होता है तो अबाइड होता है, तो अबाइड देखें, ई दिया है, उसके पहले डी दिया है, तो ई हट गया और ING जुड़ गया। ड्राइव, ठीक है, ड्राइव में ई हट गया और ING जुड़ गया। अब एक में देखें आप, ई हट गया, अरे यहाँ जी तो लिखा ही नहीं, चलो अभी लिख देते हैं, ये अवेकिंग। ठीक है, टेक है, ई हट गया, टेकिंग। शाइन, ई हट गया, शाइनिंग। तो ये है। ठीक है, क्या कि आखिर में यदि V1 के आखिर में ई दिया है और ई के पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो हम ING जोड़ेंगे, तो ई को हटा देंगे और ING जोड़ देंगे, सिंपल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम V1 से V4 में बदलते हैं। दूसरा रूल ये है, सामान्यतः वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात कि V1 में ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। ये तो हम सभी करते ही हैं, ये जनरल रूल है, इसलिए हम उसको बता रहे हैं कि कोई भी स्पेलिंग है उसमें हम ING जोड़ देते हैं तो वो उसका V4 बन जाता है। बियर, बियरिंग, आस्क, आस्किंग, बाइंड, बाइंडिंग, ब्रेक, ब्रेकिंग। ठीक है, ING जोड़ करके V4 बनता है। कुछ स्पेसिफिक हैं, वो हमने जिससे पहला रूल बताया। अब ये देखते हैं इस तीसरे रूल में क्या है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है तथा कॉन्सोनेंट के पहले वोवल रहता है, यानी व्यंजन रहता है लास्ट में और उसके पहले स्वर होता है। जैसे बैट है, BET, बैट। ठीक है, शर्त लगाना, तो लास्ट में टी दिया है, कॉन्सोनेंट है, टी के पहले वोवल दिया है ई, तो ING जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डब का डबल हो जाता है। यानी BET है तो आप देखिए टी के पहले ई है, कॉन्सोनेंट के पहले वोवल है, तो टी को हमने डबल कर दिया और ING जोड़ दिया, बैटिंग हो गया। ठीक है, BETTING, बैटिंग। बिगिन देखें आप, एन दिया है, उसके पहले आई दिया है, परंतु जब ING जोड़ा तो एन क्या हो गया, डबल, डबल एन ING। ठीक है, ड्रॉप यानी गिरना, ड्रॉपिंग। रन, रनिंग, रनिंग, रनिंग का तो बहुत इस्तेमाल होता है, तो रन करते हैं तो RUN होता है, पर एन कॉन्सोनेंट है और एन के पहले यू वोवल है,
तो आईएनजी जोड़ेंगे तो एन कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, यानी डबल एन हो गया और आईएनजी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, मैं समझता हूँ। रूल 4 है, ये लास्ट है जो हम बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में आई ई रहता है। ठीक है, ये दिख रहा है लाई, LIE, तो इसके लास्ट में क्या है IE। तो तथा उनमें आईएनजी जोड़ते समय हम क्या करेंगे, IE की जगह Y लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत वर्ब्स होती हैं, इनको ज़रा ध्यान से आप देखें, क्योंकि आप जब परीक्षा में एग्जाम में ट्रांसलेशन करेंगे या कभी भी कोई एक्टिव से पैसे बदलेंगे या कुछ भी जब नियम आते हैं तो ये वर्ब्स बहुत काम की रहती हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको ये रूल अच्छे से 2-4 बार इस वीडियो को देख लें तो अच्छे से ये रूल आपको समझ में आ जाएंगे। लाई है, देखिए हमने IE हटा दिया, क्या हो गया Y जोड़ करके ING बन गया। टाई, TIE, IE हटाया तो Y जोड़ दिया और टाइंग हो गया। ठीक है, डाई, DIE है, IE हटाया डाइंग। ठीक है ना, DYING। तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये कुछ रूल हैं जिनको आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस जो 9 से 12 तक चलती हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं तो देन मैसेजेस, हमें मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर दिख रहा है 6264472391। आपको केवल अपने स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिख करके हमें व्हाट्सएप करना है, मैं इस नंबर पर मैसेज करना है और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं होना है, कोई बात नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी पढ़ाई रेगुलर चले। हमारे जितने वीडियो हम जारी करते हैं ग्रामर, क्वेश्चन आंसर के, वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर खुद ब खुद अपने आप पहुंच जाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना फ्री है, आप टेंशन ना लें, कोई पैसे नहीं लगने हैं इसके। तो ये लाल से आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, इस बटन को आपको दबाना है। ये हमारे चैनल का नाम है MP इंग्लिश क्लासेज, ये हमारा मोनो है। इसमें सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है इसको आपको दबाना है। इसको जैसे ही आप दबाएंगे तो ये लाल से जो लिखा हुआ है ये देखिए वाइट कलर में चेंज हो जाएगा, यानी सब्सक्राइब्ड, तो मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। फिर आपको बगल में ये घंटी दिख रही है, बगल बेल आइकॉन दिखेगा, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो इसमें आपको ऑल वाला ऑप्शन जो है वो दबाना है। ऑल का मतलब सब, यानी कि सारे वीडियो मेरे जो बनाऊंगा ग्रामर के वो सारे आपके मोबाइल नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, ताकि मेरे सारे वीडियो जो मैं बनाऊं वो आपके पास रेगुलर पहुंचे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, थंब इम्प्रेशन रहता है लाइक का, उसको दबाएं, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।